खाए फिर भी जो भी है वो प्यास भी लग रही, भूख भी लग रही। अभी इनको माजा पिलाया फिर मैं घाम हुएगी अब क्या क्यों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नाग जगह से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि असूज का महीना जो होता है वो धान के लिए होता है। धान जो पक जाता है तो असूज के महीने में मैं हूँ अपने गाँव की खेती में। और देख लीजिए इधर में लोग सभी धान की जो है कटाई कर रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे जो महिलाएँ हैं वो इस तरह से हमारे यहाँ धान की कटाई करते हैं। जब से महिलाएं खेतों में जो है हल लगवाती हैं उसके पश्चात लगभग 4-5 महीने खेतों में ही रहते हैं। धान की हालत कुछ ख़राब है क्योंकि बंदर, लंगूर, सुअर इत्यादि यहाँ गांव में जो है बहुत परेशान करते हैं। गांव से जो खेतों में चलता है तो ये रास्ते जो होते हैं संकरे जरूर होते हैं। हर रास्ते में देखिए पानी आ रहा है तो संभल के चलना होगा क्योंकि जब अच्छी खासी आज धूप है, धूप की वजह से सांपों के निकलना कोई भय रहता है। लगभग आपके मेरे चारों तरफ जो है, अभी मैं हूँ दूर के पास में, इसको तंतोली टोक बोलते हैं। इधर में लगभग देख लीजिए धान जो है पकने को है लगभग। चलिए इसी बीच माँ के दर्शन भी आपको करा देते हैं। ये सामने है माउतपुर मंदिर। धान की जो कटाई देख लीजिए इस तरह से। दूर से थोड़ा ऊपर हम लोग आ चुके हैं और ये है डडो की सार। अलग अलग तोक होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, नाम रखे रहते हैं। तो ये है डडो की सार। ये जो सुअरों के लिए या पक्षियों के लिए इस तरह से 2-3 लोगों ने साड़ियाँ लगाई हुई हैं। डरोने इसको लोकल भाषा में बोलते हैं। ये है झंगुरा। तो जो खेती हम कह सकते हैं पूरी तरह से तैयार है। होता क्या है कि जब लवाई मनाई शुरू होती है तो गांव में 2-4 महिलाएं इकट्ठी होती हैं। एकता का परिमाण होता है कि ताकि काम भी सुगम हो जाए और जल्दी से निपट जाए और पता भी नहीं चले। तो इसी वजह से 3-4-5 महिलाएं एक साथ आती हैं या जेंट्स भी इनके साथ में होते हैं। और ये काटने के पश्चात देख लीजिए ये होता है हमारे यहाँ को कोन का बोलते हैं। तो ये ऐसे लगाया जाता है। सब धान काट करके एक जगह पे रखा जाता है। तो करीब 8-10 दिन बाद फिर आते हैं और इसको मनाई शुरू करते हैं। झंगुरा इसको बोलते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ है और अब गांव में इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर जो पशु होते हैं पशु के लिए किया जाता है। वैसे खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत पौष्टिक होता है। कोदा, झंगुरा ये सब बहुत ही पौष्टिक अनाज है। ये है मेरे उत्तराखंड का नज़ारा। बहुत ही सुंदर इस समय लग रहा है कि जो गाँव की जो महिलाएँ होती हैं उनका मेहनत नामा हम कह सकते हैं कि अब तैयार होने को है। अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर किस तरह से खेती होती है, ये आपको बता दूं, समझा दूं एक बार से। जब महिलाएं हल लगवाती हैं तो उस समय से खेतों में आ जाती हैं। खेतों में आने के पश्चात लगातार निराई गुड़ाई करते रहते हैं और बरसात नहीं देखती हैं, धूप नहीं देखती हैं। जेठ के महीने में भी निराई गुड़ाई करते रहती हैं। नहीं धूप नहीं बरसात उनके लिए कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं देखते हैं। और जब पकने की बारी आती है तो बंदर, सुअर, पक्षियाँ ये सब आकर के नुकसान करते हैं। अब बंदरों के साथ साथ यहाँ पे जो लंगूर हैं, लंगूर भी खेती को नुकसान पहुँचा रहे हैं और लास्ट में जो बचता है वही हाथ में आता है। पाकी गए नी गो की सारी पड़ी गे सटू माँ जड़ाई मेरी कमला, पड़ी गे सटू माँ जड़ाई मेरी कमला।
आज आज हम सब दीदी बोली यहाँ पर खेत में धान काटने आ रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पे आज। अच्छा जी, ठीक लग रहा? हाँ अच्छा लग रहा है। बहुत धूप भी हो रही, प्यास भी लग रही, भूख भी लग रही, ऐसे में कटाई कर रहे हैं। प्यास लग रही है, अभी इनको माजा पिलाया फिर भी बोले प्यास लग रही है। ये देख लीजिए, चाची हैं गांव की, और देख लीजिए कह रहे हैं कि 70 साल की हैं। ले चाची कुछ बोल। 70 साल की हूँ मैं। बड़ा आनंद आ रहा है, अभी तक काम कर रही हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात देख लीजिए, सास बहू एक साथ हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। धान काट करके ऐसे रखा जाता है। पहले अलग अलग जगह पे रखा जाता है, और जो पूला हमारे यहाँ बोलते हैं, पूला रखा जाता है। और ठीक बाद में इस तरह से कौन का इसको लोकल भाषा में बोलते हैं, एक जगह पे रखा जाता है। बोलते हैं डोर ने लगा रखा है बीच में, हालांकि इसके ठीक नीचे से एक नुकसान कर रखा है, यानी कि या तो चूहों ने या तो सुअर ने नुकसान कर रखा है। ये है मेरा गांव नाग जगई। हालांकि ये वाड़ी तोक है, और ये जगई है। नाग जो हम मूले नाग मते नाग बोलते हैं, तो मूले नाग में हम आते हैं तो वहाँ पे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से मते नाग जिसको रुवाड़ी तोक बोलते हैं वो दिखाई दे रहा है। इधर में जगई गांव माँ का मंदिर देख लीजिए, बहुत ही सुंदर, जूल की साड़ियों में हम कह सकते हैं बहुत ही सुंदर भव्य लग रहा है इस समय। और इधर ये सामने है राजकीय इंटर कॉलेज नाग जगई। इधर में भैरव मंदिर। सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ उत्तराखंड में और मेरे गांव में। कभी ज़रूर आइएगा, समय अगर आपको मिलता है तो आइएगा ज़रूर। यपन में बांध दगड़ी छोड़ू को ये लोना था या मुँह। अब मैं भी आई हूँ जरा लोन मैं बोल मैं भी लोन ये लोड़ी तुम दगड़ी गाँव मान लग गया सुनो मैं भी जरा बुढ़िया आदमी बोलू मारूँ तब जरा लोन बैठी हूँ। अब गोड़ी हम नीड़ी हम 6 महीना बिटिन बेचा हम काटना दीदी बोली मिली था यो तो मिलूँ ये तबारी बानर तबारी गुआनी तबारी सूर तबारी सोलू मूसा अलग छे न यो तो मिलूँ तब आ बिटिन बे यो दियो कनी क्या कहन ये इमाम खुशा 30 लगनी हम थे घाम होनी हम थे। आज हम सब दीदी बोली यहाँ पर खेत में धान काटने आ रखे हैं। ये बुआ का खेत है, मेरी बुआ लगती है, इनके खेत में आ रखे हैं आज हम धान काटने। सुअरों ने सारा धान बर्बाद कर रखा है, लेकिन जो भी है ठीक है, हम धान काट रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आज पहला दिन है धान काटने का। ये सामने है माँ दुर्गा। बड़ा सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। सामने इधर में आप देखेंगे तो हालांकि इस समय बादल लगे हुए हैं, लेकिन चौखम्बा यहाँ पर है। ठीक इसके पीछे है बाबा भोलेनाथ यानी कि केदार बाबा, और इधर ठीक सामने तुंगनाथ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भी यहाँ पर भी बादल लगे हुए हैं। ठीक यहाँ पर तुंगनाथ है और यहाँ पर भी बादल लगे हुए हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो ठीक इस सामने ये है क्रौंच पर्वत, जहाँ पर कि कार्तिकेय का मंदिर है। और इधर देख लीजिए बड़ा सुंदर लग रहा है इस समय। सारी के बीच हम कह सकते हैं गांव की जो खेती है, खेती के बीच बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये यहाँ पर जो है ये कच्चा है, अभी ये पका नहीं, इसलिए इसको अभी छोड़ दिया गया है। देख लीजिए ये पूरा कच्चा है, इसलिए इसको अभी छोड़ दिया गया है। 2-3-4 दिन बाद जो है ये भी पक जाएगा और इसी के अंदर इसको भी शामिल कर दिया जाएगा। असूज मसाटिला एक चूड़ा बूटे जाला नैनावाड़ की पहली दानी पितरू ते चढ़ाला पितरू कुतर पान सरद वो ढूंगो पोजे आली नैनावाड़ की पहली दानी पितरू ते चढ़ाली
गांव में अभी भी मदद का रिवाज है, जिसे गढ़वाली भाषा में आठ साठ कहते हैं। पानी को गिलास लोक बागवानी जला बिचारी ते ठंडा के लास जांगवार की गान काबे दिन ए बिचारी हम जाने ते ठंडा के लास माली को पाते सभी गारू जेनी बिचारी हम वेगी गाह में। और लवाई के 5-7 दिन बाद आते हैं और जो मंडाई है यानी कि धान झड़ाई कहते हैं जिसको किया जाता है, पैरों से इसको माना जाता है और पुआल से जो पराल है धान को अलग किया जाता है। दोस्तों इस तरह से इतनी मेहनत यहाँ पे की जाती है, गढ़वाल में की जाती है, उतना यहाँ पे फ़ायदा होता नहीं है, अन्न प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अब तो गढ़वाल में क्या कर रहे हैं कि अन्न को छोड़ करके पुआल जो है पराल के लिए लोग खेती कर रहे हैं। अब तो यूँ समझ लीजिए कि बंदर, सुअर, पक्षी, चूहा इत्यादि से जो है लंगूर ये जो है बहुत नुकसान करते हैं। इसके बाद 75% मैं ये समझता हूँ अन्न समाप्त कर देते हैं और 25% जो बचता है वही लोग घर लाते हैं। इसीलिए लोग अब खेती पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं गढ़वाल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंक यहाँ पे बंदरों का है। विगत 2010 के बाद यहाँ पर बहुत सारे बंदर हो गए हैं। बहुत ये समझ लीजिए कि अन्न को छोड़ करके मनुष्यों को भी, आदमी को भी उनसे बहुत डर लगता है। बहुत बार जो है अटैक कर लेते हैं ये बंदर। दोस्तों गढ़वाल में जो पलायन नामक बीमारी आ गई है, उस वजह से जो बाहर गए जो गाँव में भी हैं वो लोग भी खेती करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद यहाँ तक की नौबत आ जाएगी कि खेतों के खेत बंजर पड़ने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।